लोग तो सोचता है समझता है कि हमारे देश कानून प्रधान देश हैं। इस देश में तो न्याय फटाफट मिल जाता है। इस तरह से लोग सोचते हैं, समझते हैं। पर जो बुद्धिमान हैं वो तो एक अलग ही विचार रखते हैं और उस पर काम भी करते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेकर के सीधे मुद्दे पर बातें करते हैं। फिलहाल ही एक खबर सामने आई है खगड़िया से। खगड़िया में 4 साल की बच्ची को रेप करके हत्या कर देता है और इस बच्ची का जो उम्र हकीकत में बताया गया 3 साल 9 महीना, 4 साल में 3 महीना कम है। तो और इस बच्ची का नाम है मीनाक्षी। तो इस बच्ची के साथ कुछ गुंडा लोग करता क्या है, इनको बहला फुसला करके चॉकलेट बिस्किट के द्वारा ले जाते हैं, रेप करते हैं, फिर इनको कत्ल कर देते हैं। तो इस तरह के मामले एक केवल खगड़िया में ही नहीं, भारत के तमाम क्षेत्रों में इससे बड़ा इससे छोटा के साथ होता है, पर उस पर ठोस कार्रवाई नहीं। और अगर गरीब हैं तब तो और भी ठोस कार्रवाई नहीं है। तो मैं सीधे चेतावनी के तौर पर सरकार से ये सवाल करता हूँ, क्या ये कानून, क्या ये व्यवस्था सही है? जनता तो बौखला के और घबराहट में है और जनता समझ रही है ये कानून व्यवस्था तो हम लोगों के हित में है। अब हित में है या नहीं, जनता को क्या पता। कानून तो जैसा कि बना के रखा है इंडियन पिनल कोड आईपीसी, जिसे भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता है 1860, जिसको 1 जनवरी 1862 में लागू किया गया। और ये थॉमस लॉर्ड मैकाले के द्वारा पहले से 1834 में ही बना के रखा, फिर सिलसिला जारी किया 1860 में और 1 जनवरी 1862 को लागू किया। और उसी कानून को आज भी एक काला अंग्रेज रखे हैं, नाम चेंज करके। नाम क्या रखा? बीएनएस। यानी भारतवासी को पता नहीं चलना चाहिए कि कानून में बदलाव हुआ या नहीं, चेंज किया या नहीं। कुछ हटा करके बीएनएस नाम रख करके भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता हटाया, न्याय संहिता रख लिया। चेंज नहीं, बदलाव नहीं, वही काला अंग्रेज के व्यवस्था के अनुसार आज भी ये देश चल रही है और चलाने की कोशिश ये काला अंग्रेज कर रही है। तो जनता ये ना समझे कि हम लोगों को इस काला व्यवस्था के अंतर्गत न्याय मिल पाएगी। जिस तरह से आज मासूम सी छोटी सी गुड़िया मीनाक्षी बेटियां के साथ घटना घटी है, अब ये बताइए जिसकी गई उन माता पिता के आंखों में आंसू के अलावा क्या परछाई है। अब जिसके घरों में ये घटना हुई है वो तो दर्द से बेहाल हैं। अब काला अंग्रेज को इसमें क्या जाएगी। और पुलिस प्रशासन, उनको तो ब्लैक मनी चाहिए। याद रखना, ये पुलिस प्रशासन 1861, याद रखना, ये पुलिस प्रशासन केवल काला अंग्रेजों के इशारे पे चलती हैं, ये जनता के हित में नहीं है। आप लोग देख सकते हैं हमारे हाथों में बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 जो बदलाव किया, और इसमें कुछ चर्चित भी हैं, उस पर मैं बात करता हूँ। अगर धारा की बात किया जाए 101, 102, 103, 109, केवल ये जो धारा बना के रखे हैं आजीवन से लेकर के 7 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष से लेकर के, एक केवल बकथोटी बना के रखे हैं। इस पर कार्रवाई नहीं है।
हमने केवल कानून को इसलिए पाल कर रखा है कि सरकार को इससे कमाई हो, और उससे भी बढ़ चढ़ के काला प्रशासन को कमाई हो। हम चाहते हैं 101 हो या 102 हो, 103 हो या 291 हो या 296 हो या 325 हो, जितने भी तमाम 358 धारा है इसमें दिखलावा, हम लोग तो यही कहेंगे, ज़्यादा इसका पर्दाफाश ना करके शॉर्टकट में मैं यही कहना चाहता हूँ, एक कानून किसी काम का नहीं है। याद रखना, जिस तरह से मीनाक्षी बेटी के साथ घटना घटी है, मैं तो यही कहूँगा उस अपराधी को, जिस भी अपराधी ने मीनाक्षी की रेप करके हत्या किया है, उनको जेल में ना भेजवा करके उनको पकड़ो, बीच चौराहों पर ले जाओ और उनको सीधे गाछ में बांधकर फांसी दे दो। बस यही न्याय है। बाकी अगर आप लोग समझेंगे कि मैं उनको जेल भिजवाएंगे, उनको गिरफ्तार करवाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा देकर फिर वो बाहर आ जाएंगे। आपने सुना होगा, आज जेल है कल बेल है, परसों वही खेल है। एक कानून व्यवस्था केवल पैसों के पीछे हैं। जिस भी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है उनको न्याय नहीं मिलेंगे, जिस भी व्यक्ति के पास पैसा है उनको न्याय मिलेंगे। एक केवल कानून जो बना है गरीबों को शोषण करने के लिए, गरीबों से लूटने के लिए, गरीबों को फंसा करके रखने के लिए, गरीबों को तरपाने के लिए, गरीबों को कष्ट में डालने के लिए, गरीब कभी ऊपर ना आ सके, इसलिए बना है। निवेदन है आप लोगों से, और ख़ास करके जो मीनाक्षी का माता पिता उनसे भी, और जिस भी माता बहनों के साथ एक घटना आए दिन सा, कभी इस दिन कभी उस दिन, जिस भी घरों में एक घटना मर्डर को लेकर के या रेप को लेकर के या किसी भी मामले में होते हैं, तो कार्रवाई खुद अपने तरीकाओं से करो, जेल ना भेजवाओ उनको। जिस तरह के अपराधी हो उसी के आधार पर काम करो। ये पुलिस प्रशासन ये जो व्यवस्था किए हैं 7 वर्ष के 14 वर्ष आजीवन कारावास, ये केवल बना दिए, कार्रवाई नहीं है, उस पर काम नहीं है। अगर 7 वर्ष हम दे भी दिया, BNS की धारा 101 हो, 102 हो, 103 हो, 109 हो, पहले तो IPC की धारा के अनुसार 302, अब तो चेंज करके नीचे कर दिए। तो हम चाहते हैं कि उनको जो भी अपराधी हैं, अगर कानून के आधार पर ही उनको अधीन करता है, वो उनको जेल में भिजवाता है, तो 7 वर्ष जिस तरह से लिखा है, 14 वर्ष लिखा है, आजीवन कारावास लिखा है अपराध के अनुसार, तो उसी के अनुसार जेल में रखे। आज जेल है कल बेल है, परसों वही खेल क्यों? पैसा क्यों लेते हैं? अपराधी करके जेल चले जाते हैं सुरक्षित के लिए, और फिर जब मामले ठंडे पड़ जाते हैं तो फिर जेल से बाहर आ जाते हैं। 7 वर्ष अगर प्रावधान है, 7 वर्षों के लिए जेल है, तो 7 वर्ष रखे जेल में कानून के हिसाब से। लेकिन पैसा है उनके पास, जब तक माहौल गर्म है तब तक वो जेल में, जो ही माहौल ठंडा तो जेल से बाहर। तो कुल मिला करके ये जो कानून व्यवस्था है घटिया है। ये गोरा अंग्रेजों के द्वारा कानून व्यवस्था है, जिसे हम आज भी पाल के रखे हैं। याद रखना, जिस कानून को गोरा अंग्रेजों ने भारतवासियों को दमन करने के लिए, शोषण करने के लिए, लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए बनाई, उस कानून के आधार पर अगर अब भी न्याय मिलवे तो बताइए, खुद सोचिए, गरीब भटकेंगे या नहीं? गरीब बर्बाद होंगे या नहीं? एक बार जो भी व्यक्ति फंस जाते हैं इस मामले में, वो बर्बाद ही हो जाते हैं। अमीर को क्या जाता है? अमीर तो पैसे के खेल हैं। बस हम तो चाहते हैं कि मीनाक्षी की जो हत्या किया उनको पकड़ा जाए। अगर पता चला है, उनको पकड़ करके भी चौराहों पर अब जो उनके माता पिता हैं वो अपने हिसाब से दंड दें। जय हिंद, जय भारत।